So the optimizing stability and loading decision. So we basically try to use a longer implant whenever possible to reach the cortical bone, but it is not necessary. If you want to use that, you can. If you don't want to use that, you may not. Okay, and basically the benchmark is the of the primary stability is a torque. Okay, if you get the 35 to 45 NCM torque, go with the immediate loading. Okay, if in the mid body there if you get a torque less than that, go with the delayed loading, right? And when you are doing the mid body anchorage only, go with the soft PMMA crowns or non functional loading only. If you even if you get the torque, only use the PMMA for an initial while. Okay, later on convert to the definitive prosthesis. Okay, only temporary prosthesis in the beginning, whatever be the case. If you are doing the immediate loading, right, and later on you can change that prosthesis to a definitive prosthesis as per your liking. And sometimes I give the PMMA crowns, they work well, I leave them as a definitive or long term provisionals also. Like I am using mine one for a year. When it goes, then I will replace it with a zirconia. Till then it's functioning well, it may last up a year, for 2 years or 3 years, maybe even more than that, because I use a very good quality PMMA blocks for my milling. These are basically carbon fiber reinforced PMMA blocks. Okay, if anyone wants the exact brand name, just let me know. I will also let you know the brand name also, so that you can tell them to your lab and they can arrange these blocks for you. These are graphene reinforced PMMAs. Immediate versus delayed protocol. Okay, I think it's clear. I will skip through that. It's clear to everyone. Na? Still, anyone has question regarding the loading? कहने का ये है सर कि हम इम्प्लांट प्लेस किए और कन्वेंशनल के जैसा इसको छोड़ सकते हैं क्या, बस 15-20 दिन के लिए? 15-20 दिन के लिए सर, जो आप हमारा नहीं 15-20 दिन बाद लोडिंग कर देते हैं। नहीं, सपोज 3 महीने के लिए छोड़ सकते हैं क्या, लाइक हाँ, कन्वेंशनल? आप छोड़ सकते हैं सर इसको 3 महीने के लिए। ओके सर, मैक्सिमम लोडिंग जो डिलेड मैंने करी है ना, सॉरी इमीडिएट मैंने करी है मैक्सिमम टाइम के अंदर, वो मैंने 2 हफ्ते के अंदर करी है। प्रेफरेबली ये गलत है। प्रेफरेबली आपको प्रोस्थेसिस पहले 3 दिन के अंदर देनी होती है। लेटेस्ट टू लेटेस्ट, इफ यू आर यूजिंग अ रफ सरफेस इम्प्लांट और अ हाइब्रिड इम्प्लांट, वो आपको जो प्रोस्थेसिस है विद इन अ वीक देनी होती है। मैंने 10 डेज डिले करके देखा है, मैंने 15 डेज डिले करके देखा है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद का मैंने ट्राई नहीं करा, एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल। अगर आपने पहले 10 दिन वाला बेंच क्रॉस कर दिया है, देन वेट फॉर 3 मंथ्स फॉर लोडिंग। Don't disturb the implant in between the healing. सर बेसल में सिंगल पीस इम्प्लांट में कोई भी ऐसा नहीं बोलते कि इतने दिन के लिए छोड़ सकते हैं। ये बेजल नहीं है ना सर। सर नॉट ऑल सिंगल पीस इम्प्लांट्स आर बेजल, आप ये बात समझिए। ये कन्वेंशनल इम्प्लांट है। हमने सिर्फ चेंज क्या करा है, हमने लेंथ ज्यादा दी है आपको, ताकि आप इसमें और तरह की एंकरेजेस ला सकें। हमने डायमीटर्स बहुत तरह के दी है, नैरो और वाइड, ताकि आप हर सिचुएशन में इसको यूज कर सकें। हमने सिंगल पीस दिया है आपको, ताकि आप इसको बेंड कर सकें, एंड आपका माइक्रो गैप खत्म हो जाए यहाँ पर, आपको सिंपल प्रोस्थेसिस मिले, आपको नैरो जंक्शन मिले, जिससे कि बोन ग्राफ्टिंग ना करनी पड़े आपको। बट सर स्मूथ ये बेजल नहीं है। बेसल ये में बेजल नहीं है। हम्म, ये बेजल है ही नहीं। ये तो बहुत लाइक अच्छा आई यूज टू लाइक आई यूज टू टेल, ये बेजल है ही नहीं। डिजाइन फिर बहुत बढ़िया है। ये तो मतलब इसने तो ओमिट ही कर दिया 2 पीस सिस्टम को, जो कन्वेंशनल है उसको। एग्जैक्टली सर, तभी तो हम लेके आ रहे हैं इसको। ये बेजल है ही नहीं, इसको बेजल मत सोचो। इसको आप बेजल कॉर्टिकल को एंकर करने के लिए यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट ये बेजल नहीं है। ये उस इसमें पर डिपेंडेंट नहीं है। लेंथ कितनी है आपके पास? लेंथ क्या क्या है? सर मेरी स्क्रीन विजिबल है। 10 से 29 तक है सर। सर एक क्वेश्चन और है, तो सर ये फुल्ली स्मूथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। यस सर। ये सर स्मूथ सरफेस इम्प्लांट को भी छोड़ सकते हैं? एग्जैक्टली मैंने छोड़ा है। बस मुझे यही नहीं डाइजेस्ट हो रहा है सर। सर आप छोड़ सकते हो। सर बेजल इसमें आपको एंटी रोटेशन मिलता है, आप कभी करके देखिएगा। द टॉर्क एट यू इंसर्ट दिस इम्प्लांट ना, इसका रिमूवल टॉर्क ज्यादा होगा उससे।
यू स्क्रू इन एट 35, रिमूवल 40 पे होगा। यस सर। सर जो ब्रांडमा का जो ब्रांडमा का ओरिजिनल इम्प्लांट था वो स्मूथ सरफेस इम्प्लांट था, आपको ये पता डॉक्टर मंगल? ये सर मेरे भी बहुत से केसेस में अपने देखे स्मूथ सर्फेस भी ऑस्टियो इंटीग्रेट करते सर करता हैं। है सर, एग्जैक्टली सर। बेसिकली प्रॉब्लम विद द बेजल इज, सर प्रॉब्लम नहीं है, बात समझे। बेजल, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ बेजल, मेरी रोजी रोटी रहा है बेजल। मेरे पास आज जो भी है ना, आज जो भी है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मेरा घर, गाड़ी, जो भी मेरा बैंक बैलेंस है, वो सारा 90% बेजल इम्प्लांट के कारण है। ठीक है, मैं बेजल को मंदा नहीं बोलता, बेजल बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। ठीक है, बट पॉइंट इज उसके साथ में जो नए डॉक्टर्स, बिकॉज मैं ट्रेनर हूँ, I am also an academician. I am actively involved in research and development of new kinds of implant because of Jaisar and the Bone Anchor company. I have been in the, मतलब मुझे सौभाग्य मिला, मुझे मौका मिला ये सब चीजें करने का। I just think of an implant कि सर ऐसा होना चाहिए। Mr. Jay makes one, sends it to me. I place them on the patient and I see where it goes. मैं जो सोचता हूँ सर बना देते हैं। ठीक है, तो बिकॉज आई एम एट लग्जरी ऑफ दिस, आई हैव बीन एबल टू एक्सपेरिमेंट विद लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये एक्सपेरिमेंट्स, ये सब चीजें अपने को यहाँ तक लेके आई हैं आज कि वी आर एबल टू प्रेजेंट दिस बाईपास सिस्टम टू यू। राइट, तो सर स्मूथ सरफेस इम्प्लांट को आप छोड़ सकते हो, मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली छोड़ रहा हूँ। ऑस्टियो इंटीग्रेट हो रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुली ऑस्टियो इंटीग्रेट हो रहे हैं, बहुत अच्छा फंक्शन दे रहे हैं मेरे को। जो सर कौन सा? बेजल इम्प्लांट्स हैं वो आपका ऑसियो एडेप्टेशन पे डिपेंड करता है। उसमें क्या है, आपको इमीडिएट फंक्शनल लोडिंग चाहिए रहता है ताकि आपका इम्प्लांट ऑसियो अडेप्ट कर सके। उसमें थ्रेड थोड़े हैं और आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बोन को पकड़ रहे हैं, बाकी बोन को यूटिलाइज नहीं कर रहे आप। तो इसलिए वो ऑसियो एडेप्टेशन के लिए आपको इम्प्लांट को लोड करना रहता है। इसके अंदर ऑसियो एडेप्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके डॉक्टर।